भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है। भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में ये पहला मेडल है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक का दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने जीता था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने आज वो हासिल किया उसे हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नीरज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व जीत हुई है। आपने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। और उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। भारत उत्साहित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज हमने प्रत्यक्ष मैच देखा, ये बहुत खुशी का पल था। ये भारत और हरियाणा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हें 6 करोड़ रुपए और +1 की नौकरी दी जाएगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने कजाकिस्तान पहलवान को हराकर पदक अपने नाम कर लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया की जीत के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। उनके पिता ने कहा कि आज बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फर अदिति अशोक मेडल से चूक गई। आज चौथे राउंड के मुकाबले के बाद अदिति चौथे स्थान पर रही। अदिति ने एक स्ट्रोक से ब्रोंज मेडल मिस कर दिया। अदिति के शानदार प्रदर्शन की प्रधानमंत्री से लेकर कई हस्तियों ने प्रशंसा की। ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट का स्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। इसे फिर से रिस्टोर करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तब तक वह अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़े रहेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता पिता की तस्वीरें शेयर की थी। जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट पर दी है। और कंपनी ने 5 अगस्त को अपनी सिंगल डोज वाली वैक्सीन के लिए आवेदन किया था। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की एफिकेसी कोरोना के खिलाफ 95% तक दर्ज की गई है। और इस वैक्सीन के आने से देश में महामारी के खिलाफ लड़ाई को बल मिलेगा। अगले 2 हफ्तों में जॉनसन एंड जॉनसन की डोज भारत में उपलब्ध होगी। अब भारत में 5 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है, जिनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह कोरोना के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई को और तेज करेगा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही किले के आसपास मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। इस पोस्टर में 6 आतंकवादियों की फोटो लगी हुई है। साथ ही उनका नाम और पता भी लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मोचुआ इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक आतंकवादी ढेर हो गया। कश्मीर जोन पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई। वहीं पुलिस ने दूसरे आतंकी को जिंदा दबोच लिया है। उसके पास से भी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, AK-47 राइफल, पिस्तौल और IED भी बरामद किए गए हैं। आतंकवादियों की मदद करने वाले एक ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। पोर्न केस मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ तब से देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों के घरों में मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना को एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है।
वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुखद है कि मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। होशंगाबाद के हितग्राही माया उइके ने पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। चर्चा के दौरान पीएम ने माया से उनके व्यवसाय के बारे में पूछते हुए योजना के बारे में जानकारी ली। साथ ही माया उइके को उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कराए जाने की सलाह भी दी। होशंगाबाद के सावलखेड़ा गांव में पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें असम के खाद्य मंत्री रंजीत कुमार दास और जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो सिस्टम से काम हो रहा है वही सिस्टम से असम में भी काम किया जाएगा। राजगढ़ के सारंगपुर में पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया गया। इस समारोह में शामिल होने के लिए राजगढ़ के प्रभारी मंत्री मोहन यादव तलेनी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने पात्रता के मुखातिब मुताबिक निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री प्रदान की। मध्य प्रदेश में शुरू हुए अन्न उत्सव को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सोसाइटी की दुकानों से आज के दिन सिर्फ 100 लोगों को राशन दे रही है। वो 100 लोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पीसी शर्मा ने उन 100 लोगों के नामों की लिस्ट भी दिखाई। मध्य प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कल दोपहर 12 बजे बैठक होगी, जिसमें सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 9 अगस्त से मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इधर मध्य प्रदेश मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने भी जोरदार तैयारी की है। कल नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल के साथ ही सत्र के रणनीति को लेकर बड़ी बैठक करने का फैसला किया है। विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि इस बार सत्र में न सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर हंगामा होगा, बल्कि पेगासस को लेकर भी कांग्रेस दमदारी से गिरी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बीजेपी हर बूथ में 2 स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करेगी। भोपाल में कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के हेल्थ वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कार्यक्रम के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुग ट्रेनिंग देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन की शोक सभा में शामिल हुए। परिजनों से मिलकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया। सीएम ने कहा कि पार्टी ने एक मार्गदर्शक खो दिया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह हटा पहुंचे, जहां पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अनुराग सहित कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मुलाकात के बाद मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद मध्य प्रदेश में सभी जगह बस सेवा बहाल कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में बाढ़ और आपदा को लेकर सरकार ने 12 मंत्रियों के साथ टास्क फोर्स का गठन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की आपात बैठक में टास्क फोर्स के गठन करने का फैसला किया। टास्क फोर्स आपदा का आकलन और प्रभावितों की मदद करेगा। आदिवासियों को अंगूठाछाप बताने वाले रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने सर्व आदिवासी समाज से वर्चुअली माफी मांग ली है। समाज के अध्यक्ष अनूप टोपो ने संभाग के सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें गलती दोबारा नहीं करने की सलाह के साथ उनका माफीनामा स्वीकार किया गया। बृहस्पति सिंह ने सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठाछाप बता दिया था। मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अवकाश घोषित न किए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। मामले में पूर्व जनजातीय विकास मंत्री ओंकार सिंह मरकाम भूख हड़ताल पर बैठ गए। मरकाम समेत तमाम कांग्रेस के विधायकों की मांग है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित होना चाहिए। नियमितीकरण सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी महासंघ ने मुंगेली में जल सत्याग्रह किया। वहीं आगे मांग पूरी नहीं होने पर काम बंद कलम बंद आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। कांकेर में आम आदमी पार्टी कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रही थी, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ता बैरिकेड्स के सामने ही दरी और गद्दा लगाकर बैठ गए। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड से घेर रखा है।
लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर पखानजूर के ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बड़गांव में 40 गांव के ग्रामीण एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। इसके बाद 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम आरआई को ज्ञापन सौंपा। केशकाल के बोरगांव सहकारी समिति के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के किसानों ने खाद बीज की कमी को लेकर नेशनल हाईवे नंबर 30 के पास चक्का जाम कर दिया है। इस दौरान 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक आवागमन पूरी तरीके से ठप रहा और यात्री परेशान होते रहे, जिसके बाद सहायक पंजीयक KLUE मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। राजिम के गोबरा नवापारा में तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर वाहन सहित फरार हो गया। मृतक की पहचान गोबरा के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले राजेश देवांगन के रूप में हुई है, जो एक राइस मिल में काम करता है। सरगुजा के मंगारी गांव के पास नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के युवक का नाम वरदान तिर्की बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। इंदौर के राजेंद्र नगर सड़क हादसे में घायल हुए युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक देवीलाल निजी कंपनी में फूड डिलीवरी बॉय था और इससे नाबालिग कार ड्राइवर लड़की ने टक्कर मारी थी। नाबालिग के साथ उसकी 3 सहेलियां भी कार में मौजूद थीं। इनके खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन के जोगी खेड़ी गांव में बोरवेल में गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का नाम देविका है, जो कि बोरवेल में गिर गई, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजन ने तत्काल बोरवेल में रस्सी डालकर बच्ची को बाहर निकाला और निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किरंदुल के गीदम नदी में मिले अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। साथ ही मामले में मृतक की प्रेमिका और उसके नाबालिग बेटे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई को सुखमती नाग के बेटे ने उसे और सतीश नाग को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद सतीश की हत्या कर दी। उमरिया के कोलान में शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SDOP के मुताबिक 5 अगस्त को जन्मदिन की पार्टी में आरोपियों ने धारदार हथियार से 3 लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 2 घायल हो गए। जेल में बंद पॉक्सो एक्ट के आरोपी बेटे ने से शादी कराने के लिए उसके पिता ने नाबालिग का अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत परिजन ने बस्तर थाने में की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी डमरूधर मानिकपुरी को उड़ीसा के कोसामुड़ा से गिरफ्तार कर लिया, साथ ही नाबालिग को भी बरामद कर लिया। जांजगीर चांपा की सारा गांव पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और हेल्पर से लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 4 अगस्त को ट्रक ड्राइवर किशन यादव और हेल्पर संजय वर्मा से लूटपाट की थी और पैसे और मोबाइल लूट लिए थे। मुंगेली में रेंजर से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की वसूली के मामले में 7 महीने से फरार चल रहे मास्टरमाइंड सरताज अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लोरमी वन परिक्षेत्र में पदस्थ रेंजर CR नेताम से वसूली की थी। मामले में 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। उमरिया में CBI का फर्जी डिप्टी कमिश्नर बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिरुद्ध सिंह परस्ते ने सुभाषगंज की रहने वाली युवती से 2,35,000 रुपए की ठगी की थी। सूरजपुर पुलिस ने 11 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जशपुर के रहने वाले हैं, जो कि बाइक से गांजा बेचने के लिए कोरिया की ओर जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और कोरिया बॉर्डर के पास दोनों को दरदर पूछा। जब्त गांजे की कीमत 2,20,000 रुपए आंकी गई। गरियाबंद में एक बार फिर से 32 नग हीरे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जब्त किए हीरे की कीमत करीब 5,10,000 रुपए बताई जा रही है। मैनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 हीरा तस्कर ग्राहक की तलाश में झरिया बहार के पास घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। ओरछा के वीर सागर गांव के आर्मी जवान अरविंद यादव के घर से लाखों रुपए की चोरी हो गई। इस समय जवान लद्दाख में पदस्थ है और उसकी पत्नी और बच्चे पृथ्वीपुर में रहते हैं, जो 2 दिन पहले वीर सागर गांव गई थी और इसी बीच चोरों ने सुने मकान का ताला तोड़कर करीब 10 लाख के जेवर और 50,000 रुपए के कैश पार कर लिया।
कवर्धा के कुंडा थाना के खरहट्टा गांव में 3 महीने की एक बच्ची घर से लापता हो गई है और परिजनों की कुंडा थाना में रिपोर्ट के बाद पुलिस बच्ची की तलाश कर रही है। पुलिस के डॉग स्क्वाड की मदद से भी बच्ची को तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक बच्ची की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। राजधानी भोपाल में बदमाश कितने बेखौफ है, इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। मंत्रालय वल्लभ भवन के सामने करीब 100 मीटर की दूरी पर भीम नगर इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। बदमाश घरों के सामने खड़े वाहनों में आधा घंटे तक तोड़फोड़ करते रहे। जब तक दंपत्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रहे कि गोली दंपत्ति को नहीं लगी। धमतरी के गढ़डोंगरी गांव में एक भालू जमकर उत्पात मचा रहा है। बीती रात को भालू ने गांव के 3 घरों में घुसकर खाने पीने के सामान को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद एक घर के छप्पर को तोड़कर रसोई घर में घुस गया, जिससे श्यामाबाई के मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है। यहां पर लगातार बारिश से आफत बनी हुई है और मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नीमच, मंदसौर, आगर, श्योपुर, गुना, राजगढ़ में भारी से अति भारी बारिश के होने की आशंका जाहिर की गई। मुरैना में चंबल और कुंवारी नदी में आई बाढ़ से लगभग 120 गांव प्रभावित हुए हैं। 30 गांव के लोग खुले आसमान के नीचे या फिर झोपड़ी के सहारे रहने को मजबूर है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत कैंप और भोजन सामग्री बांटने की बात कह रहा है। कुछ जगहों पर इसका फायदा ग्रामीणों को भले ही मिल रहा हो, पर ज्यादातर ग्रामीणों को न तो राहत कैंप की कोई सुविधा मिली। भोपाल में अच्छी बारिश से जल स्रोतों में वाटर लेवल बढ़ने लगा है। 2 दिन में कोरवा डैम में 4 फीट पानी आ चुका है, जबकि कुलार में 3 फीट पानी बढ़ चुका है। बड़ा तालाब और कलियासोत डैम में भी जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि जल स्रोतों से भोपाल की करीब 25 लाख आबादी की प्यास बुझती है।